शिबली फराज साहब, जाहिर है उस वक्त आप लोगों ने इकदामात उठाए, एमपीएस को बाहर निकाला, बेनिफिशरी उस वक्त पीपल्स पार्टी थी, चंद एमपीएस के साथ 2 सेनेटर अपने मुंतखब करा गई थी। मगर इमरान खान साहब ने अप्रैल 2018 में कहा था हमारे पास वीडियो है कि पैसे पकड़ रहे हैं, साथ कहा था दूसरी पार्टी के जो लोग हैं उनके भी सबूत हैं, वो भी हमारी तरह अपने एमपीएस को निकालें। तो ये आप लोगों को पहले से ही पता था? आप भी खैबर पख्तूनख्वा से हैं, सीनियर रहनुमा हैं, कि इस वीडियो का आप पहले से जानते थे? देखें, इशू वीडियो तो अपनी जगह पर, लेकिन मैं इससे पहले ये बात करना चाहूंगा शाहजेब कि आज इमरान खान और उनका स्टैंड सुरखरू हो गया है। वो जंग जो कि वो लड़ रहे थे कि जो सेनेट में, जो कि 2013 से मुसलसल कहते आए हैं कि सेनेट के इंतखाबात में पैसे दिए और लिए जाते हैं, उनका ये कैंपेन, उनकी ये जो पूरा एक जो उन्होंने ये एक शुरू किया था, एक जहाद शुरू किया था, उसके आज मेरा ख्याल है कि उसका जो फाइनल जो शोडाउन हुआ है वो आज हुआ है। यानी कि ये लोग जिन्होंने के चाहे वो हमारी पार्टी के हों या और पार्टीज के हों, वोट अपना बेचना किसी भी सूरत में, ये तो पहले से ये सिलसिला चलता है, ये पहली दफा नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि पहली दफा थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान ने अपनी पार्टी के 20 अरकान को निकाल दिया था। तो उन्होंने वो साबित किया और उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि वो चैलेंज करते हैं कि जो बाकी लोग हैं, बाकी पार्टीज हैं जिनके के लोग बिके हैं, वो भी अपने पार्टीज में से ये निकालें। लेकिन नहीं, क्योंकि जो पीडीएम है वो बुनियादी तौर पे उस ट्रेडिशन की अलमबरदार है जिसने कि हमेशा पैसे की सियासत की, खरीदा फरोख्त हुए, जमीर खरीदे जमीर बेचे। तो इसलिए ये एक बड़ा एक वाटरशेड इवेंट है हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि देखिए जब प्राइम मिनिस्टर एक सवाल ये पैदा हो रहा है, जैसे अप्रैल 2018 में वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जी हमारे पास वीडियो मौजूद है जिसमें लोग पैसे गिन रहे हैं। उसके बाद अप्रैल 2018 में ही उन्होंने उससे पहले दूसरी जमातों को चैलेंज किया कि जैसे मैंने इकदामात किए हैं आप भी लोगों को निकालें। तो ये जो सुल्तान मोहम्मद साहब हैं, ये कौमी वतन पार्टी से निकलते हैं, तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं, 2.5 साल बाद जब वीडियो मीडिया पर आती है तो आपकी पार्टी उन्हें उनके ओहदे से निकाल देती है क्योंकि आपकी पार्टी ने वजीर कानून बना दिया था। तो अगर अप्रैल 2018 में इमरान खान ने वीडियो देख ली थी और उन्हें पता था तो ये कौमी वतन पार्टी से निकले, तो आपकी पार्टी में कैसे आ गए और आपने 2.5 साल तक वजीर कानून बना दिया और आज जब वीडियो आई तो फिर उनको ओहदे से हटा दिया? देखिए शाहजेब, इसमें अहम बात क्या है, हमारे लिए सारी तफसीलात हैं। जो अहम चीज ये है कि वो मुल्क अब उस दौर में दाखिल हो रहा है जहां पे कि ये किस्से कहानियां माजी में की रह जाएंगी, और वो लोग जो कि आज इस चीज की मुखालिफत कर रहे हैं, जो कि मुख्तलिफ हीले हवाले देकर और इस अहम इशू को की मुखालिफत कर रहे हैं, यानी कि जो वोटिंग है वो शो ऑफ हैंड से हो, उसकी अगर कोई मुखालिफत करते हैं या उसको किसी तरीके से सबोटाज करते हैं, मेरा ख्याल है कि वो लोग सामने आने चाहिए। ये इससे कोई गर्ज नहीं है कि माजी में क्या हुआ, ये सबको पता है। मगर शिबली साहब इसमें मसला ये आपका जो बुनियादी मुतालबा है कि सेनेट इंतखाबात में करप्शन नहीं होनी चाहिए, उस बुनियादी मुतालबे से तो इख्तिलाफ नहीं है जो बात आप कर रहे हैं। मगर जो सवाल उठ रहा है वो ये कि जो इस वीडियो की अचानक टाइमिंग है कि जिस वीडियो का अप्रैल 2018 में वजीर आज़म ने खुद ने जिक्र किया था वो फरवरी 2021 में आती है और एक दिन पहले आती है जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि सेनेट के इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो सवाल उठता है कि 2.5 साल से वज़ीर आज़म के पास थी ये वीडियो और इस वीडियो में उनको पता था कि सुल्तान मोहम्मद जो हैं वो इस वीडियो में मौजूद हैं, उसके बावजूद कौमी वतन पार्टी से निकले, आपकी पार्टी में आए, वजीर कानून रहे, आज दोबारा निकाले गए और सुप्रीम कोर्ट से एक दिन पहले ये वीडियो रिलीज की गई है। देखें, पहली बात तो ये, अगर ऐसी बात है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो भी ये वीडियोस जो के सामने आई हैं, देखिए कई दफा होते हैं कि हमने भी सुना था कि वीडियोस हैं, लेकिन मैंने देखी नहीं थी, मैंने भी सुना हुआ था। मैं खैबर पख्तूनख्वा से हूँ, सेनेट के इलेक्शंस में वो कि मैं कैंडिडेट नहीं था उस वक्त, मेरी टर्म रहती थी, लेकिन आज जब हमने सब अपनी आंखों से देखा है, मैंने पहली दफा देखा है, इसी तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पहली दफा देखा होगा, और इसीलिए ये फैसला हुआ कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और पूरी काबीना में और प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े खुश हुए इस बात पे, और उन्होंने बड़ा फख्र महसूस किया कि उनकी पार्टी उन्हीं के जो एजेंडा है, उन्हीं की जो कॉज है उसको लेके लबैक कर रही। अगर आपने नहीं देखी थी, मैं मान लेता हूं आपने नहीं देखी होगी, मगर वजीर आज़म ने तो तकरीर की कि हमारे पास वीडियो है जिसमें आप पैसे गिन रहे हैं, तो वजीर आज़म ने बगैर देखे ये दावा कर दिया, तो पार्टी में किसी ने भी नहीं देखी थी? ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है शाहजेब। देखिए कई बातें होती हैं जो कि आपके जो बड़े कंफर्म सोर्सेज से आपको पता चलता है तो आप उसका जिक्र करते हैं, और अगर उन्होंने जिक्र किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने वो वीडियो भी देखी थी।
आज तो बड़ी देर बाद लोगों को नजर पड़ी कि जी इसमें तो फलां साहब सुल्तान साहब भी बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल उधर डिसाइड हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि शबीर साहब हर वक्त में हर चीज का जो क्रेडिट है, जाहिर है आपने उस वक्त अपने एमपीएस निकाले और आपने क्रेडिट लिया और दूसरी पार्टी को चैलेंज किया, और उसके बाद कौमी वतन पार्टी से सुल्तान मोहम्मद निकले, आपकी पार्टी में आए, और वजीर आजम ने उस वक्त कहा कि उनके पास सबूत है कि दूसरी पार्टी के लोगों ने भी किस तरह पकड़े, उनको चैलेंज कर दिया और कहा हमारे पास वीडियो मौजूद है। आज जब वीडियो सामने आई अचानक सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग से एक दिन पहले, आप इस बात का भी क्रेडिट ले रहे हैं, हर चीज का क्रेडिट ले रहे हैं, हर चीज में दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, क्रेडिट की बात नहीं है, ये कॉज ही हमारी है, हम क्यों ना क्रेडिट लेंगे, बड़े फख्र से क्रेडिट से लेंगे। शाहजेब, हमें इस पे फख्र है कि हमने एक वो काम शुरू किया है जिसमें के जो कि बाकी पार्टियां जो कि पैसे की जोर पे सियासत करती हैं, लोगों के जमीर खरीदती हैं, हमने उसको आश्कार किया और हमने उसके खिलाफ एक जहाद शुरू किया है, और ये उसी कल्मिनेशन है। और अल्लाह ताला ने भी हमारी मदद की है कि हमें पर वक्त चीजें सामने आ गई, जिससे कि हमारा मौकफ ये कोई नहीं है कि नया मौकफ था कि हमने अभी शुरू किया है, ये प्राइम मिनिस्टर 2013 से ये बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहता हूं कि इसको आप ये ना समझे, इसका बिल्कुल क्रेडिट हम लेंगे इसकी, ये बिकॉज ये हमारी ही पार्टी है, हमारा ही लीडर है जिसने के इस जहाद को शुरू किया। वो पाकिस्तान से पैसे की सियासत को खत्म करना चाहते हैं, और इस वक्त जो है हालात बिल्कुल उसी तरह जा रहे हैं। उस वक्त आपने जिहाद शुरू किया, दूसरी पार्टियों को चैलेंज किया, दूसरी पार्टी से एक एमपीए निकला, आपने अपनी पार्टी में ले लिया, हालांकि आपके पास वीडियो थी, मगर आप कह रहे हैं कि वजीर आजम ने उस वक्त नहीं देखी होगी, और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग से एक दिन पहले वीडियो आती है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने के लिए वीडियो रिलीज कराई गई? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको पूरा हल्फन कहता हूं कि आज भी शाम 5:30 बजे की मीटिंग में भी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं था पता कि इसमें कौन कौन लोग हैं। ये तो बताया गया कि जी उसमें एक बंदा है जो कि इस वक्त हमारी हुकूमत का हिस्सा है। उसी वक्त फौरन उन्होंने हमसे कंसल्ट भी किया और खुद जो है तो ये फिर फैसला किया और कि उनको नहीं होना चाहिए। देखें, ये कोई और पार्टी नहीं करती है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज पुटिंग मनी वेयर इट्स माउथ इज। मगर अप्रैल 2018 में उन्होंने कहा था कि हमारे पास सबूत भी हैं, वीडियोस भी हैं, और हम नैब को भी भेजेंगे। नैब को कुछ नहीं भेजा, इनको अपनी पार्टी में रख लिया, और 2.5 साल बाद आप कह रहे हैं कि उन्हें आज पता चला। नहीं, देखें, मैं शाहजेब एक बात पूरी एहतराम के साथ और बड़े उससे मैं कह रहा हूं क्योंकि आपके नाज़रीन भी सुन होते हैं। देखें, इस वक्त जो आप मुझे ये बताएं कि जो कॉज लेके पीटीआई चल रही है कि सेनेट के इंतखाबात में पैसे चलते आए हैं, पैसे नहीं चलने चाहिए, आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते? शबीर फराज साहब, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि आपका जो बुनियादी मौक़िफ़ है उस पर सवाल नहीं उठा रहा। मगर 2018 में भी आपने ये कहा था कि सेनेट में पैसे चलते हैं, ये पैसे नहीं चलने चाहिए। फिर वजीर आजम ने कहा था उस वक्त इमरान खान साहब ने कि आसिफ जरदारी ने पैसा चलाया है। मगर फिर 2018 में आपने सेनेट का चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्ट कराया और डिप्टी चेयरमैन पीपल्स पार्टी का इलेक्ट कराया, सलीम माडवी वाला साहब। ठीक, देखिए मेरी बात सुने, जो सेनेट के जो इलेक्शंस थे उसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, हम तो कितने लोग थे, हम बहुत कम तादाद में लोग थे, 12-13 लोग थे हम, तो हमारा तो ये मैटर करता नहीं है। हमने तो सिर्फ इस बुनियाद पे कि सेनेट एक ऐसा इदारा है जिसमें कि इस आए दिन जस्ट एट द ड्रॉप ऑफ द हैट आप सेनेट के चेयरमैन को चेंज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो एक बड़ा ही एक मुल्क का बावकार इदारा है और उसमें ये नहीं चल सकता कि जी किसी ने। मगर शिबली साहब, अगर बात उसूल की थी और बात पैसों के खिलाफ थी, तो जिस तरीके से नून लीग के खिलाफ बलोचिस्तान में हुआ, जिसका पीपल्स पार्टी भी हिस्सा बनी, आप भी बन गए, फिर वहां से सेनेटर मुंतखब हुए, किस तरीके से सिंजरानी साहब सेनेट चेयरमैन बने और डिप्टी चेयरमैन बने पीपल्स पार्टी के, आप उसका हिस्सा बन गए। हालांकि उससे थोड़ी दिन पहले आपने पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाया था पैसे चलाने का। वजीर आजम ने कहा 2018 में वीडियो है मेरे पास, और दूसरी पार्टी के लोगों की भी मौजूद है। कौमी वतन पार्टी से सुल्तान साहब निकले, आपकी पार्टी में आए, 2.5 साल बाद वजीर कानून। ये उसूल आपको लगता है कि सिंक्रोनाइज होते हैं बातों से? देखिए शाहजेब, इस सोसाइटी में 1985 से एक कल्चर ऑफ करप्शन कैंसर की तरह फैल चुका है। आप जिस इदारों को भी उठाएं उसमें करप्शन रैम्पेंट है। आप इत्तेफाक करते हैं कि नहीं? हम तो ये पहला एक स्टेप ले रहे हैं जिसमें कि पूरी कौम हमारे साथ है, आप भी, मीडिया भी आप हमारे साथ हो जो कि हैं, लेकिन असल चीज क्या है कि इस कॉज को आप सपोर्ट करें, बजाय इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें लाके और इस इशू को जो कि हम सबका, आपका, मेरा, आप मुझसे बहुत यंग हैं, आपकी बच्चे, आप चाहेंगे कि वो कल इस मुल्क में, ऐसे मुल्क में बड़े हों जिसमें के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो टॉप सेनेटर्स हैं, वो पैसे देके या पैसे लेके जो है तो उन्होंने इंतखाब किया हो। आप मुझे बताएं, ये कॉज
पूरे पाकिस्तान की है कि नहीं, बिकॉज इदारे करप्शन को नहीं खत्म कर सकते। वैसे उबैदुल्ला यार, वैसे ये ज़ाहिर ये बड़ी अहम बात है, बट उबैदुल्ला मयार कह रहे हैं कि हमें तो तहरीक इंसाफ के जो सेनेट के टिकट दिए गए थे, जिनमें से अक्सर लोग वो भी थे जिनका तहरीक इंसाफ से माजी में ताल्लुक नहीं था, ये परवेज खटक ने उनकी तरफ से हमें पैसे दिए थे कि 2018 के इंतखाबात में काम आएंगे, इसलिए ये पैसे, ये जो वीडियो है ये स्पीकर हाउस की है, ये उबैदुल्ला मयार साहब कह रहे हैं। देखें, अगर ऐसे लोगों की टेस्टिमनी आप ले रहे हैं जो कि खुद करप्शन कर चुके हैं, जो पैसे ले चुके हैं, कम से कम मैं तो उसको अहमियत दूंगा ही नहीं कि वो सच बोल ही नहीं सकता। जो एक शख्स जो है अपना ज़मीर बेच सकता है तो उससे सच की तवक्को क्या है शाज़ेब? मतलब है, मैं तो समझता हूं कि उनकी तो आपको तस्वीर भी नहीं दिखानी चाहिए थी, सिर्फ उनकी साउंड बाइट्स दिखाएं, क्योंकि वी डोंट वांट टू पुट करप्ट पीपल ऑन टेलीविजन, जिस तरह के पीडीएम के जलसे में हमने अभी देखे। मतलब आपने मैं उनकी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, आपने 2.5 साल तक वजीर कानून बना के रखा है, हालांकि 2018 में वजीर आज़म ने कहा था वीडियो है। लेकिन पता चलता है हमने एक्शन लिया ना, हमने प्रेशर में तो किसी के एक्शन नहीं लिया। तो अभी ऑप्शन क्या रह गया था शिबली साहब? आप सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं इस वीडियो का नोटिस लें और वजीर आज़म का खुद नोटिस लेके वजीर कानून को ना हटाते। नहीं बिल्कुल, ये तो देखे, अब ये तो हम आपको बता रहे हैं कि आप किसी हमारे अच्छे काम को मान ही नहीं रहे हैं। आपको तो सपोर्ट करना चाहिए कि बहुत अच्छा किया आपने, आज प्रोग्राम इस भी आप करना चाहिए था कि आपने बहुत अच्छा किया कि आपने एक मिसाल बनाई, आपने माजी में भी 20 लोगों को निकाला था। तो हम तो वो पार्टी हैं, हमारा तो वो लीडर है जो कि जो कहता है वो करता भी है। खास तौर पे जो करप्शन जिसने इस मुल्क को बिल्कुल खोखला कर दिया है, न सिर्फ माशी तौर पे बल्कि इखलाकन भी। तो ये तो एक जर्नी है जो कि पूरी सोसाइटी ने इसमें हिस्सा लेना है। कोई इदारा भी करप्शन को, के कल्चर को, के कैंसर को इलाज नहीं कर सकता। ये पूरी सोसाइटी का काम है और उसमें हर एक ने अपना हिस्सा डाला।